रसूल पाक दुनिया में इज्जत देने आए। कंजुल उम्माल की हदीस सुने। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा हदीस की रावी हैं। कहते मैं बैठी थी हुजूर की बारगाह में, दोपहर का वक्त हुजूर के केलोला का वक्त होता था। उस वक्त सहाबा नहीं आते थे, हुजूर दोपहर को थोड़ा आराम करते थे। अब तो हम बड़े बहादुर हैं ना, बिलखुसूस महफिलों के लोग बड़े बहादुर हैं, बड़े दलेर लोग हैं। 3 बजे सो के भी फजर जमात से पढ़ लेते हैं। ये दलेरी है ना जी। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है 1-2 बजे सो के सवेरे फजर की नमाज है, लेकिन मैं दलेर समझता हूँ कि जो बंदा 2 बजे सोए फिर फजर पढ़ ले, ये उसकी दलेरी है। या फिर शब जिंदादार होते होंगे, सारी रात जागते होंगे, यही हो सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम इशा के बाद सो जाते थे और पसंद करते थे इशा के बाद सोना। फजर में हुजूर तहज्जुद के वक्त बेदार होते थे और तहज्जुद पढ़ना हुजूर की दाइमा और मुतवातरा सुन्नत है। दुआ करो मिलाद की महफिलों में तहज्जुद के फजाइल भी बयान होने शुरू हो जाए। आमीन तो कह दो। ये भी नबी पाक की सुन्नत है। मिठाई खाना सिर्फ हुजूर की सुन्नत नहीं, तहज्जुद की नमाज दाइमा मुतवातरा सुन्नत है नबी पाक अलैहिस्सलाम, हमेशा पढ़ी नबी करीम ने। तो सुबह जल्दी उठ जाते थे। अब नींद की वो जो कमी इंसानी तबीयत में रह जाती है, उसके लिए उम्मत के लिए उसवा छोड़ने के लिए हुजूर दोपहर को आराम करते थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं उस वक़्त बिल उमूम सहाबा नहीं मिलने आया करते। समझ आ रही है मेरी बातों की? सहाबा उस वक़्त मिलने नहीं आते थे, उनको पता था ये हुजूर के आराम का वक्त है। कहते एक बूढ़ी खातून एक दिन आ गई दोपहर को। आम रूटीन में लोग नहीं आते थे, वो आई, उसके हाथ में छड़ी थी, लाठी पकड़ी थी। उसने दरवाजे पे दस्तक दी। जब मैंने पूछा कौन है तो वो औरत बोली, तवज्जो करना बात पे, हुजूर आराम कर रहे थे। कहते वो औरत जब बोली ना, अल्लाह के महबूब चारपाई पे उठ के बैठ गए। उसकी आवाज कानों से टकराई, हुजूर उठ के बैठ गए। दरवाजा खोला, वो खातून अंदर आई तो बड़ी दुनिया आती थी, पर जिस अंदाज में नबी पाक ने उसका इस्तकबाल किया ऐसा कम होता था। हुजूर खड़े हो गए, फिर महबूब पाक ने बिठाया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की मैं आंखों का हुस्न और रोशनी देख के अंदाजा कर रही थी कि इसके आने से हुजूर बड़े ही ज्यादा खुश है। नबी पाक बड़े खुश है। अल्लाह के महबूब ने खजूरें दी, सिरका दिया। देर तक हुजूर उनकी बातें सुनते रहे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है महब हो के महबूब ने, कंजुल माल में हदीस मौजूद है, महब हो के महबूब ने बातें सुनी, तसल्ली से बातें सुनी, खुश हो के सुनी। 2 किस्म के मेहमान आते हैं ना, एक मेहमान फोन करता है तो बंदा कहता है मैं कोई नहीं, घर फिर कभी आना। और एक मेहमान ऐसा होता है जिसे बंदा कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए, थोड़ा रुक जाओ, चाय बन रही है। किसमें होती है मेहमानों की? कुछ मेहमानों से दिल लगा होता है, दिल करता है बैठे रहे, जरा थोड़ा और बैठे, यार तू ना जाया कर, तू बैठा रहा कर। होते हैं कुछ लोग। देर तक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बात सुनी। और क्या बात है, जनाब आयशा सिद्दीक़ा कहती है दिल हुजूर का लगा, मैंने देखा तो मैं बड़ी मुतमईन थी। उस खातून ने कहा कि अब मैंने जाना है। लग रहा था कि हुजूर चाहते हैं अभी रुके, लेकिन उसने जब कहा ना जाना है तो हुजूर ने फरमाया ठीक है। जब वो जाने लगी तो हुजूर ने तहाइफ जमा किए और जनाब बिलाल हबशी को फरमाया इनके साथ जाओ और छोड़ के आओ। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं फिर वो देखें हुजूर इज्जत किस तरह देते हैं। कहते हैं वो खातून चली गई। मेरा ख्याल था कि हुजूर अब मस्जिद जाएंगे, जब रात को आएंगे ना बाद इशा तो फिर पूछूंगी हुजूर ये कौन थी, लेकिन महबूब तो गए नहीं, लेट गए। मैं उठ के कदमों में बैठी तो हुजूर की मुकद्दस आंखें खुली हुई। मैंने अर्ज की हुजूर ये कौन खातून थी? और मैंने आपको थोड़ा इनफरादी दिलचस्पी लेते देखा, हुजूर कौन थी? जब मैंने पूछा तो हुजूर की आंखों में आंसू चमकने लगे। हुजूर उठ के बैठे और फरमाने लगे आयशा ये मेरी पहली ज़ौजा खतीजातुल कुबरा की सहेली थी, ये खतीजा की सहेली थी। और फरमाया जब हम मक्के में रहते थे तो ये आया करती थी। खतीजा इसका पुरतकपाक इस्तकबाल करती थी, इसे खजूरें खिलाती थी, दूध पिलाती थी, फिर ये बातें सुनाती थी तो खतीजा इसकी बातों का जवाब देती थी। फरमाया आज इसकी आवाज़ कानों से टकराई है तो सारी यादें फिर से ताज़ा हो गई हैं। फरमाया मैंने इसके साथ वही सलूक करना चाहा है जो फातिमा की अम्मा करती थी, मैंने वही इज्जत देनी चाहिए जो वो देती थी। और हदीस का आखिरी जुमला इतना शानदार है कि इस जुमले को याद कर ले तो दस्तूर बन जाए हमारे लिए। महबूब ने फरमाया आयशा हुस्नुल अहद मिनल ईमान, ताल्लुक अच्छे तरीके से निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है।
حسن العہد من الایمان، اچھے طریقے سے تعلقات نبھانا، وعدے نبھانا، عہد نبھانا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بھائیو، حضور نے عزت دی، نبی کریم نے وقار دیا، حضور ہر آنے والے کو عزت دیتے، احترام کرتے۔ ہمارے ہاں نا ایک بات چلتی ہے، میری طرح جو لوگ پیر کہلانے لگتے ہیں یا مولوی کہلاؤں، ان کا ایک بات چلتی ہے، کہتے ہیں میں کیسے جاؤں، میں تو کنواں ہوں، تو پیاسے خود آئیں، میں خود جاؤں جا کے کسی کو۔ ہمارے ہاں بھی اشتہار چھپتے ہیں، دروازہ دستک دے کے کوئی دعوت نہیں دیتا کہ آج محفل ہے آ جانا، یہ رواج نہیں ہے ہمارا۔ حالانکہ اشتہار چھپانا تو بدعت ہے، چلو بدعت حسنہ کر لیں، یہ الگ بات ہے کہ اس والی بدعت پر مولوی کوئی نہیں بولے گا، چونکہ سب کے نام لکھے ہوتے ہیں نا، ان کے بھی لکھے ہوتے ہیں، لہذا اس بدعت کا ذکر نہیں کرتے۔ حالانکہ حضور کے زمانے میں اشتہار، صحیح بات کہہ رہا ہوں، اس کا نام نہیں لیں گے، چونکہ ان کا بھی موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے نا اشتہار پہ نام، تو فائدہ ہے، اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ اشتہار چھاپنا تو بدعت ہے، چلے بدعت حسنہ صحیح، دروازے پہ جا کے دین کا پیغام دینا یہ تو حضور کی سنت ہے، لیکن وہ شان میں کمی آتی ہے نا، وہ کیسے کو جائے؟ کہتے ہیں جی ہم جناب کنویں ہیں تو پیاسے خود آئیں، تو نبی پاک نے تو یہ فلسفہ نہیں بیان کیا، حضور تو طائف چلے گئے تھے، حضور تو تبوک چلے گئے تھے، نبی پاک سے بڑا کنواں بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے، ایسا بھی کنواں کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن موج ہے نا ہماری، ہم ان باتوں میں اڑ گئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ جس کا شوق ہوتا ہے وہ تو آ جاتا ہے، لیکن سب کا شوق نہیں ہوتا، کچھ کا شوق بنانا بھی پڑتا ہے، اس کے دروازے پہ جانا بھی پڑتا ہے۔ تو نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عزت دیتے، حضور وقار دیتے، آنے والے کا اکرام کرتے۔